वेलकम बैक गाइस। हमने पिछले वीडियो में देखा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या क्या होते हैं, रिक्वायरमेंट कैसे गैदर होते हैं, डिज़ाइन का स्पेसिफिकेशन कैसे बनाए जाते हैं, उसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं और वेरीफाई और मेंटेन कैसे होता है। इसके बाद हमने जाना कि एजाइल और वाटरफॉल मॉडल में क्या कमियां हैं जिसे डिवॉप्स ने फुलफिल किया। तो हमने ये जान लिया था कि हमें वाई डिवॉप्स मतलब क्यों डिवॉप्स चाहिए, क्यों। या तो वो प्रॉपर फीडबैक सिस्टम हो गया जिसके वजह से वाटरफॉल मॉडल फेल हुआ था, या फिर ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ऑपरेशन एंड डेवऑप्स टीम हुआ था जिसकी वजह से एजाइल मेथोडोलॉजी फेल चल रहा है। तो अब हम बात करते हैं डेवऑप्स पे। तो डेवऑप्स होता क्या है? डेवऑप्स बेसिकली आपका एक आइडिया है। ये आइडिया बोलता है कि क्यों ना सॉफ्ट डेवलपर्स और ऑपरेशंस वाले मेंबर्स को हम साथ में मिला के काम करें और जो अदर प्रोसेस है वो सारे ऑटोमेट कर दे, जिसके वजह से डेवलपर्स का केवल काम कोडिंग में रहे, केवल सॉफ्टवेयर डेवलप करने में, और टेस्टर्स का काम केवल टेस्टिंग में। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो कि फिलहाल बहुत ट्रेंड कर रहा है। और हम अगर डेवऑप्स का बात करते हैं तो इसका लाइफ साइकिल आपका प्लान, कोड, बिल्ड, टेस्ट, रिलीज, डिप्लॉय, ऑपरेट एंड मॉनिटर इस बेसिस पे चलता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि DevOps is a software development methodology which improves the collaboration between developers and operation teams using various automated tools। और अब ये वेरियस ऑटोमेटेड टूल्स कौन कौन से हैं वो मैं आपको कुछ अगले वीडियोस में बताऊंगा। उसके पहले आप ये जान लीजिए कि प्लान और कोड जो होता है ये आपका कंटिन्यूस डेवलपमेंट के पार्ट में आता है। बिल्ड एंड टेस्ट आपका कंटिन्यूस टेस्टिंग में, रिलीज एंड डिप्लॉय आपका कंटिन्यूस डिप्लॉइंग में, एंड ऑपरेट एंड मॉनिटर आपका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग में। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन सीआई का ये काम है कि ये एक स्टेज को दूसरे स्टेज से कनेक्ट करता है जिससे कि सारे प्रोसेस ऑटोमेटेड होते हैं। और और अगर हम इन पर्टिकुलर बात करें कि कंटिन्यूस डेवलपमेंट होता क्या है, तो जैसे मैंने बताया प्लान एंड कोड। इन इस स्टेप में आपका जो कोड होता है वो वर्जन कंट्रोल पे कमिट होते हैं और डिफरेंट वर्जन उसके मेंटेन होते हैं। बाद में टूल्स लाइक एंट, मैवन और ग्रेडल को यूज करके हम उसे बिल्ड करते हैं और फॉरवर्ड करते हैं कंटिन्यूस टेस्टिंग के लिए, जो कि टेस्टर के पास आता है। कंटिन्यूस टेस्टिंग में क्या होता है कि ये ऑटोमेटेड टेस्टिंग होता है जो कि एप्लीकेशन का जो कि डेवलपर्स ने पुश किया। अगर कोई एरर मैसेज होता है तो ये फिर से इंटीग्रेशन टूल यानी सीआई टूल को बताता है कि एरर है भाई, और ये सीआई टूल आपके डेवलपर्स को बताता है कि एरर है, इसे रिजॉल्व करो। कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट का काम आपका हो गया कि ये आपका इन्वायरमेंट बिल्ड करता है, साथ साथ जो भी कोड का पैकेजिंग, कंटेनराइजेशन, वर्चुअलाइजेशन, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ये वाले पार्ट हो गया। मतलब कोड को पैक करना, डिप्लॉय के लिए रेडी करना, रिलीज के लिए रेडी करना। तो इसमें टूल्स हम डॉकर यूज कर सकते हैं, और भी अलग अलग टूल्स होते हैं, पपेट यूज होता है, और भी अलग होते हैं। तो ये आपका कंटिन्यूस डिप्लॉइंग हो गया। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग में आपका हो गया कि अगर कोई स्टेज में कुछ और फर्दर डेवलपमेंट चाहिए, कुछ और अपडेट चाहिए, तो वो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग का पार्ट होता है। और यहाँ से डेवलपर डायरेक्ट नज़र रखते हैं कि अगर कुछ लॉग्स में कुछ एरर है या फिर कुछ इशू आने वाला है तो वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ तक मैंने आपको बताया कि डेवऑप्स क्या होता है, डेवऑप्स की लाइफ साइकिल, और अलग अलग कंटिन्यूस डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस डिप्लॉइंग का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। चलिए अब आपको मैं डेवऑप्स का एक एग्जांपल लेकर के लाइफ साइकिल समझाता हूँ। समझ लीजिए एक डेवलपर है जिसने अपने कोड को गिट पे कमिट किया, और ये आपका मान लीजिए कंटिन्यूस इंटीग्रेशन टूल है। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन टूल है। तो जब भी इस गिट में, जो कि एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, यहाँ पे जब भी कोई कोड में चेंज होगा तो ये ऑटोमेटिकली कंटिन्यूस इंटीग्रेशन टूल ऑटोमेटिकली ये चेंजेस पिक कर लेगा और या तो उसे टेस्टिंग सर्वर पे डालेगा या फिर प्रोडक्शन सर्वर पे डालेगा। तो अगर टेस्टिंग सर्वर पे डालता है तो यहाँ पे डिफरेंट टेस्ट केसेस होते हैं जो कि रन होता है, जो कि मैंने आपको बताया टेस्टिंग का पार्ट है। तो जब ये टेस्ट रन हो रहे हैं तो और अगर इस टेस्ट में कुछ फेल हुआ तो ये आपका
इन्फॉर्म करेगा किसी कंटिन्यूस इंटीग्रेशन टूल को कि इसमें कुछ एरर है, और ये कंटिन्यूस इंटीग्रेशन टूल आपके एक्टर यानी डेवलपर को इन्फॉर्म करेगा। ये वापस से डेवलपर जाएगा वर्जन कंट्रोल में, फिर से कोड एडिट करेगा, फिर से ये CI टूल पिक करेगा, फिर से टेस्टिंग होगा। अगर ये टेस्टिंग पास हो गया, ये टेस्टिंग सर्वर आपको CI टूल को बोलेगा ओके टेस्ट सक्सेसफुल है, अब आप इसे प्रोडक्शन सर्वर पे डाल सकते हैं। तो ये अब ये कोड प्रोडक्शन सर्वर पे डाल देगा, और यहाँ पे आपका मॉनिटरिंग का पार्ट है जिसमें कि कंटिन्यूसली इस प्रोडक्शन सर्वर से लॉग्स एंड ऑडिट्स को कलेक्ट होते हैं और उसको एनालाइज करता है डायरेक्टली डेवलपर्स। कुछ लॉग या कुछ लॉग में अगर कुछ इश्यू है तो उसे अराइज होने से पहले ही डेवलपर्स पिक कर लें, इसीलिए हम ये कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और ऑपरेशन टूल रखते हैं यहाँ पे। तो ये एक ओवरव्यू आइडिया था आपका डेवऑप्स का लाइफ साइकिल का, कैसे डेवऑप्स काम करते हैं। और अगर डिफरेंट टूल्स का हम बात करें कौन सा यूज होता है, तो वर्जन कंट्रोल के लिए हम गिट यूज कर सकते हैं, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के लिए हम जेंकिन्स यूज कर सकते हैं, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट के लिए प्रोडक्शन सर्वर पे हम डॉकर यूज कर सकते हैं जो कि आपका वर्चुअलाइजेशन और कंटेनराइजेशन करेगा, और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए हम पपेट यूज कर सकते हैं, कंटिन्यूस टेस्टिंग के लिए हम सेलेनियम यूज कर सकते हैं, और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के लिए नागियोस यूज कर सकते हैं। डोंट वरी अगर आपको ये सारे टूल्स के बारे में नहीं पता, मैं आने वाले वीडियोस में ये टूल्स को भी कवर करने वाला हूँ। इस वीडियो में मेन मोटिव था आप लोग को बताना कि डेवऑप्स क्या होता है, डेवऑप्स का डिफरेंट स्टेजेस क्या होते हैं, और डेवऑप्स का एक लाइफ साइकिल आपको एग्जांपल के साथ बताना था कि ये काम कैसे करता है। अगले वीडियो में हम और जानेंगे डेवऑप्स के बारे में। तब तक के लिए खुश रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।